इस समय वेनेजुएला पर किसका कंट्रोल है ये बताना बड़ा मुश्किल है। और देखिए वेनेजुएला में जो स्थिति है वो बड़ी अजीब इस समय हो गई है। तो जो इस समय कंट्रोल में हैं उनमें सबसे पहला नाम है डेल्सी रोड्रिग्स, जो इस समय वहाँ की अंतरिम राष्ट्रपति हैं, जिनकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थी मदुरो के साथ, लेकिन आज ये राष्ट्रपति हैं। लेकिन अमेरिका की एक अदालत में मदुरो ने खुद ये कहा कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति आज भी हैं। सो एक तरफ वेनेजुएला में एक नई राष्ट्रपति ने शपथ ले ली, दूसरी तरफ अमेरिका में बैठे मदुरो ये कहते हैं कि वो आज भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। और वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने कहा है कि वो डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं करती। मचाडो ने आरोप लगाया है कि डेल्सी रोड्रिग्स भ्रष्टाचार और नार्को टेररिज्म की मुख्य रणनीतिकार हैं। और मचाडो कौन है जो इन्हें राष्ट्रपति मानने से इनकार कर रही हैं? मचाडो वही शख्स हैं, वही महिला हैं जिन्हें वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। पिछले साल की ही बात है। 2025 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और उन्होंने वेनेजुएला में बदलाव के लिए एक लंबा संघर्ष किया। तो मचाडो जो है वो लगातार मदुरो को चुनौती दे रही थी और इसीलिए मदुरो के खिलाफ एक प्रमुख आवाज बनने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। लेकिन अब वो मौजूदा राष्ट्रपति को मानने से इनकार कर रही हैं। वहां के एक और विपक्षी नेता, जो वहां के प्रमुख विपक्षी नेता माने जाते हैं, बड़े विपक्षी नेता, उन्होंने भी रोड्रिग्स का विरोध किया है। और गोंजालेस जो हैं, जो विपक्षी नेता हैं, ये वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार थे। ये भी कह रहे हैं कि हम इस नए राष्ट्रपति को नहीं मानते। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी, लेकिन मदुरो धांधली करके चुनाव जीतकर दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। लेकिन असल में चुनाव में जो विपक्षी उम्मीदवार हैं वो जीते थे। कल हमने आपको बताया था कि मदुरो और उनकी पत्नी श्री सत्य साई बाबा की भक्त रही हैं। शादी से पहले 2005 में वो मदुरो के साथ भारत भी आई थी और तब उन दोनों ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती आश्रम में श्री सत्य साई बाबा से मुलाकात की थी। वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स भी श्री सत्य साई बाबा की भक्त हैं और ये भी 2019, 2023 और 2024 में श्री सत्य साई बाबा की समाधि मंदिर पर आ चुकी हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप ये देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मदुरो और उनकी पत्नी भी श्री सत्य साई बाबा के भक्त थे और अब जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, वो भी श्री सत्य साई बाबा की भक्त हैं।